एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी था। अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा एक ही बात समझाते थे कि बेटा, समय की कीमत को पहचानो। जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो वो बाद में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो हमेशा ही उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। वो सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर में गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और फ़ोन पर रील स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान था और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा, ताकि वह उससे कुछ सीख सके। गौरव उस आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उसे नमस्ते किया और कहा कि मेरी मदद कीजिए। मैं ज़िंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे समय की कीमत को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी हमेशा मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति से मिला जो बहुत ही आलसी था और बहुत गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना तो नौकरी थी और ना ही इज्जत और सम्मान। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डाल देता था। राजा ने उससे उसकी ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूँ, सब मुझे मना करते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बहुत बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सकते हो उतना तुम ले जाना। वह जितना तुम ले जा सकोगे वह सब तुम्हारा होगा। उस आदमी ने खुश होकर कहा और राजा को धन्यवाद दिया। वह अपने घर की ओर दौड़ा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। जल्दी से उसकी पत्नी ने खाना बनाकर उसे दिया। उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा, उसके पास तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर ही सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे के लिए सो गया। जब सोकर उठा तो उसने देखा कि देर हो गई है। उसने जल्दी से कुछ बैग उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। उस समय पेड़ के नीचे हवा चल रही थी, जिससे उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी से बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वह राज दरबार पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय की कीमत को नहीं समझा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी को ख़त्म किया और गौरव की तरफ देखा, और गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और बुजुर्ग व्यक्ति को उसने धन्यवाद किया और घर वापस लौट गया। उसे समझ में आया कि समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से गौरव ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काम टालने की आदत को छोड़ दिया और वो बहुत अब प्रोडक्टिव बन गया। कुछ ही दिनों के बाद वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और
कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।